यह वीडियो बहुत उपयोगी है क्योंकि सभी को पता है अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। और सबको यह भी पता है अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को है और 6 सितंबर 2025 को गणेश जी का विसर्जन करना है। पर 5 शुभ मुहूर्त कौन से हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ चतुर्थी की तिथि कब शुरू हो रही है, तिथि कब पूर्ण हो रही है, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन कैसे करना है वह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर देते हैं तो वर्ष भर आपके घर में रिद्धि सिद्धि माँ की कृपा बनी रहती है, गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे न छूटे और अच्छे से शुभ समय में गणेश भगवान का विसर्जन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गणेश विसर्जन का जो दिन है वह अनंत चतुर्दशी का रहता है। अब अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पे हो रही है। तिथि पूर्ण 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 पे हो रही है। सुबह मतलब हम जो बोल रहे हैं वह रात्रि का समय रहता है क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। तो आपको जो गणेश जी का विसर्जन करना है चतुर्दशी तिथि में करना है तो 6 सितंबर 2025 को आपको करना है। अब शुभ मुहूर्त क्या है, चर मुहूर्त क्या है, लाभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, यह सभी मुहूर्त आप दिन में 5 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है जो कि इस प्रकार है। प्रातः शुभ मुहूर्त है सुबह 7:36 से सुबह 9:10 तक। इसके बाद दोपहर का जो शुभ मुहूर्त और चर मुहूर्त है तो चर, लाभ और अमृत मुहूर्त है दोपहर का 12:19 से शाम के 5:02 तक। इसके बाद सायंकाल का शुभ मुहूर्त जो लाभ मुहूर्त है वह शाम को 6:37 के रात के 8:02 तक है। और रात्रि का जो शुभ अमृत और चर मुहूर्त है वह रात्रि के 9:28 से रात्रि के 1:45 तक है। और उषा काल मुहूर्त जो है वह मतलब सूर्य उदय के समय का जो मुहूर्त है वह 7 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 6:02 तक है। इसके पहले जो मैंने जितने भी समय बताए हैं सब 6 सितंबर के बताए हैं। आशा करता हूँ इस समय में से किसी भी एक समय के मध्य आप गणेश भगवान की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। अब गणेश भगवान की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन की जो विधि है काफ़ी सरल और आसान विधि है। किस प्रकार से विसर्जन करना है आप ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन गणेश भगवान का विसर्जन करें उस दिन आपको विधिवत भगवान की पूजन अर्चन करना है। इसके बाद में हवन करना है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी ले उस पर स्वास्तिक का निर्माण करें। इसके बाद उसके ऊपर अक्षत रखें मतलब चावल के दाने रखें। उसके बाद उसके ऊपर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के चारों तरफ सुपारी रखें। फिर जयकारा लगाते हुए गणेश भगवान की प्रतिमा को इस चौकी पर स्थापित करें। आप जय गणेश, महागणेश या फिर गणपति बप्पा मोरिया जो भी आप नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं वह लगा सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की फिर से आरती करें, उन्हें भोग लगाएं, उनके सामने फल और मोदक रखें या फिर आपने जो व्यंजन बनाया है वह रख सकते हैं। गणेश जी को नए वस्त्र पहनाएं। एक रेशमी वस्त्र लेकर उसमें थोड़े से फूल, मोदक, सुपारी और फल रखें और गणेश जी के पास रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करें। फिर पूजा में हुई गलतियों की गणेश जी से क्षमा याचना करें। फिर गणेश भगवान के दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलें। गणेश भगवान के दाहिने कान में आपको अपनी मनोकामना बोलना है। तो आप गणेश भगवान का आपकी ओर मुख है, ऐसे में गणेश भगवान का जो दाहिना होगा उसी कान में आपको बोलना है। आपको अपने दाहिने और बाहिने से कुछ लेना देना नहीं है। गणेश भगवान के दाहिने कान पर अपनी मनोकामना बोले, जयकारा लगाते हुए उन्हें विसर्जन वाले स्थान तक ले जाएं। विसर्जन के दौरान गणेश भगवान की कपूर से आप आरती कर सकते हैं और उनका विसर्जन कर दें। जिस चौकी पर आप उन्हें लेकर जाएं उस चौकी को वापस लाएं अपने घर पर और उससे संभाल कर रख दें। गणेश भगवान को जब आप अपने घर से बाहर लेकर जाएंगे तो गणेश भगवान का मुख आपके घर की ओर हो, इस बात का आप ध्यान रखें। गणेश भगवान को आप अपने कमर के ऊपर मतलब आप कमर के नीचे गणेश भगवान की प्रतिमा ना जाए इस प्रकार से ना उठाएं।
आप सर पे रख सकते हैं या फिर आप अपने हृदय के सामने रख सकते हैं। कमर के नीचे गणेश भगवान की प्रतिमा ना जाए, इस प्रकार से पकड़ें। कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गणेश भगवान की कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहती है। काफ़ी सरल और आसान विधि थी विसर्जन विधि, जो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर देते हैं तो गणेश विसर्जन के बाद गणेश भगवान माता रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर पर वर्ष भर वास करते हैं। यह उपाय तो वैसे आप गणेश स्थापना के समय भी कर सकते थे या फिर बीच में भी कर सकते थे, पर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो यह आपके पास अंतिम मौका है। गणेश भगवान की पूर्ण आरती के पहले आपको यह उपाय करना है। आप अनंत चतुर्दशी के दिन एक स्वास्तिक का निर्माण गणेश प्रतिमा के पीछे सीधे हाथ की ओर करें। दूसरा स्वास्तिक का निर्माण आप गणेश प्रतिमा के उल्टे हाथ की ओर, मतलब गणेश भगवान की प्रतिमा के पीछे दोनों ओर आपको एक एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। यह स्वास्तिक आप रोली का बना सकते हैं या फिर कुमकुम को बना सकते हैं या फिर हल्दी का भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का निर्माण करते समय जब पहला स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो आपको माता रिद्धि का नाम लेना है। दूसरे स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो माता सिद्धि का नाम लेना है। रिद्धि सिद्धि भगवान की धर्म पत्नियां हैं जिनका नाम स्मरण करते हुए आप जब स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, गणेश विसर्जन हो जाएगा पर वह स्वास्तिक आपके घर में वर्ष भर बना रहेगा और माता की कृपा भी गणेश भगवान के साथ साथ आप पर हमेशा बनी रहेगी। गुरुजी ने यह भी कहा है अगर आप स्वास्तिक का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक गोल बिंदी बना सकते हैं। गणेश भगवान की प्रतिमा के पीछे दीवार में दोनों ओर एक छोटी सी बिंदी बना दे। रोली या हल्दी का उपयोग करते हुए एक बिंदी बना दे माता रिद्धि के निमित्त, दूसरी बिंदी बना दे माता सिद्धि के निमित्त। इस प्रकार से 2 बिंदियां गणेश भगवान की प्रतिमा के पीछे बना दें। बस इतना ही करना है। वर्ष भर किसी भी चीज़ की आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। वर्ष भर धन्य धान्य बढ़ता ही चला जाएगा। इसके साथ ही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि गणेश भगवान का जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो आपको गणेश भगवान का विसर्जन हमेशा किसी बड़े जलाशय में, जो कि स्वच्छ होना चाहिए। नाले में आपको गणेश जी का विसर्जन नहीं करना है, या फिर बहुत गंदा पानी है कहीं का, वहाँ पे आपको गणेश जी का विसर्जन नहीं करना है। या पर कई लोग वहाँ पर गलत चीज़ें करने आते हैं, मल त्याग करने आते हैं, या किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें वहाँ पर हो रही हो तो वहाँ पर आपको गणेश जी का विसर्जन नहीं करना है। नदियाँ हैं, बहता हुआ जल है, वहीं पर आपको गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपके घर के नज़दीक में कोई भी नदी नहीं है तो आप कहाँ विसर्जन कर सकते हैं वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश टाइप करें। जय गणेश महागणेश।